वेलकम बैक। रिपब्लिक भारत के कुचिना स्टूडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है महिमा। ग्रेटर नोएडा से खबर मिल रही है जहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई है। पहले हत्या कर दी गई, उसके बाद तो गाड़ी में दी गई। पुलिस ने इस आरोप में लगातार अपने मामले को लेकर के जांच पड़ताल शुरू कर दी है और लोगों से पूछताछ की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, जलती कार में मिला प्रॉपर्टी डीलर संजय यादव का शव और हत्या के बाद शव को कार में जलाने का शक है। गहनों के लेन देन में हत्या की आशंका जताई जा रही है। तस्वीर आप देखिए, प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का पूरा मामला और गाड़ी आप देखिए धू कर कैसे जल रही है। दादरी में सड़क से 100 मीटर अंदर झाड़ियों में फॉर्च्यूनर कार जलती नजर आई। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर संजय यादव, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गहनों के लेन देन में हत्या की आशंका जताई जा रही है और ये भी पुलिस को शक है कि पहले हत्या की गई और उसके बाद जलाने की कोशिश की गई। हत्या के बाद कार में जलाया। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, क्योंकि दादरी में सड़क से 100 मीटर अंदर की तरफ अगर झाड़ियों में फॉर्च्यूनर कार जलती हुई नजर आई थी। उसके बाद जो लोग थे वो वहां पर जुट के पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। संजय यादव के परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है कि किसी पर शक उनका। इसके अलावा आसपास में सड़क के अगर कैमरास उनको खंगाला जा रहा है। लेकिन ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा में सनसनीखेज वारदात हुई है प्रियंका, और एक बार फिर से सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में ताश के पत्तों की तरह ढही इमारत हादसे में एक शख्स की मौत हुई। लोगों में अफरा तफरी मची। हादसे की खौफनाक तस्वीरें सामने आई और भारी बारिश में अचानक गिरी बिल्डिंग। अब तक 14 लोगों को बचा लिया गया है। 5 लोग अभी भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ और पुलिस की टीम। राहत बचाव का काम जारी। लोगों की भीड़ मौजूद है। चारों तरफ नजर आ रहा है मलबा। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा मलबा। लोगों की मदद में जुटी कई टीम। ग्रेटर नोएडा में कार में भीषण आग लगी। कार सवार की जलकर मौत हुई। हत्या कर कार में आग लगाने की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चेकिंग के दौरान हादसा हुआ। जोरदार टक्कर हुई। हादसे की तस्वीरें सामने आई। उत्तर प्रदेश के महोबा में हुआ दर्दनाक हादसा। हाईवे में धू कर जला ट्रक। चालक और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार वॉशिंग सेंटर में चला बड़ा हादसा। सफाई के दौरान इंसान पर कार चढ़ गई। हादसे में बाल बाल बचा शख्स। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हैदराबाद के चंदनगर में हादसा। कुत्ते से बचने के दौरान होटल की बालकनी से गिरकर एक युवक की मौत हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। कुत्ते को टहलाने का अनोखा तरीका। कुत्ता और मालिक दोनों स्केटिंग करते नजर आए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो है वायरल। ओडिशा में तूफान दाना को लेकर अलर्ट पर सरकार। भटिंडा से भुवनेश्वर पहुंची एनडीआरएफ की टीम। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा। बंगाल की खाड़ी से उठेगा दाना तूफान। ओडिशा में स्कूल कॉलेजेस बंद। 178 ट्रेनों को भी रद्द किया गया। ओडिशा में भीषण चक्रवात तूफान आने की आशंका। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर अलर्ट जारी। 110 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। पर्यटकों को पूरी छोड़ने की अपील। एनडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड पर। चक्रवाती तूफान डाना को लेकर बंगाल में अलर्ट। स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी घोषित। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, चक्रवात के कारण होने वाली किसी भी आपदा से निपटने के लिए हम तैयार। जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली मनाने से रोकने पर कैंपस में हंगामा। मुस्लिम छात्रों पर दीप बुझाने के आरोप लगे। कार्यक्रम में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगे। जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस में हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद। इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है पुलिस। एबीवीपी की मांग, दीपोत्सव के दौरान हिंसा करने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई। जामिया यूनिवर्सिटी में हुए हंगामे पर चश्मदीद छात्र आनंद का बयान। कहा, रंगोली बिगाड़ने के बाद शुरू हुआ था विवाद। जामिया के अंदर धार्मिक नारे लगाने की बात भी कही। पूरा मिटार दिया गया है सॉर्ट ऑफ, जिस पे रिएक्शन आया दोनों तरफ से। लंबे लंबे नारे लग रहे थे। क्या थे वो? अकबर के। पीएम मोदी की तस्वीरें सामने आई है और जिनपिंग का रात्रि भोज की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रूस राष्ट्रपति के आवास पर रात्रि भोज का आयोजन किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन से मुलाकात की। इजरायल युद्ध पर चर्चा हुई। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष पर चिंता जताई।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मिस्र के राष्ट्रपति से मुलाकात की। दोनों देशों के नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर बात। पीएम मोदी की ईरानी राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत पर विदेश मंत्रालय का बयान। शांति के पक्ष में ईरान के राष्ट्रपति ने जोर दिया। पीएम मोदी बोले, भारत हमेशा से शांति चाहता आ रहा है। आज कजान में पीएम मोदी ने मिलेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और विदेश सचिव विक्रम मिश्र ने इस बात की जानकारी दी। दोनों नेताओं के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। कजान में मोदी पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात के बाद बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शांतिपूर्ण तरीके से हो समस्याओं का समाधान, भारत शांति और स्थिरता का समर्थक। चीन और भारतीय के बीच सीमाओं के मसले पर समझौते को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान। कूटनीतिक और मिलिट्री लेवल पर बातचीत हुई। जो समझौता हुआ उसे ग्राउंड पर क्रियान्वित करना है। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी से बोले राष्ट्रपति पुतिन, हमारे रिश्ते ऐसे कि हमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं। पुतिन की इस टिप्पणी पर पीएम मोदी खिलखिला उठे। दरअसल बैठक में पुतिन रूसी भाषा में बात कर रहे थे। महाराष्ट्र चुनावों के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने जारी की 45 उम्मीदवारों की लिस्ट। कोपरी पाचपाखड़ी से चुनाव लड़ेंगे सीएम शिंदे, रत्नागिरी से उदय सामंत लड़ेंगे चुनाव और महाड सीट से भरत गोगावले और सावंतवाड़ी से दीपक केसरकर को टिकट मिला। राज ठाकरे ने जारी की 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे लड़ेंगे चुनाव। माहिम सीट से चुनाव लड़ेंगे अमित ठाकरे। आदित्य ठाकरे के सामने भी एमएनएस ने उतारा कैंडिडेट। वर्ली सीट से संदीप देशपांडे लड़ेंगे एमएनएस से चुनाव। झारखंड चुनाव के लिए झामुमो ने 35 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। बरहेट से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पत्नी कल्पना सोरेन। गांडेय विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। पंजाब उपचुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, रवनीत सिंह बिट्टू, पार्टी नेता सुनील जाखड़, तरुण चुग, अनुराग ठाकुर के नाम भी शामिल। महाविकास आघाड़ी के बीच सीटों पर करीब करीब फैसला तय। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस 105, शिवसेना 95, एनसीपी 84 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आज हो सकता है ऐलान। जेपीसी की अगली बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे कल्याण बनर्जी। टीएमसी सांसद पर अभद्रता का आरोप। टेबल पर तोड़ी थी कांच की बोतल। जगदंबिका पाल पर फेंकी थी टूटी बोतल। जेपीसी बैठक में हंगामे पर बोली जगदंबिका पॉल, कहा कि बोतल तोड़कर मुझे मारने की हुई कोशिश, अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रहे हैं कल्याण बनर्जी। बैठक में हिंसा की कोई जगह नहीं। जेपीसी की बैठक में हंगामे के बाद एक्शन पर बोले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी। कहा वो देश के सेक्युलर करेक्टर को नॉन सेक्युलर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके विरोध में मेरी लड़ाई जारी रहेगी। नॉन सेक्युलर फोर्स का अगेंस्ट में मेरा लड़ाई जारी रहेगा। जो देश को सेक्युलर करेक्टर को नॉन सेक्युलर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका विरोध में मेरा लड़ाई जारी रहेगा। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी योगी की जबरदस्त डिमांड। जगह जगह पर लगे बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर्स। बीएमसी ने मुंबई से हटाए बैनर पोस्टर। प्रदूषण को लेकर सीएम आतिशी के बयान पर बोले यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना। कहा दिल्ली में प्रदूषण के लिए यूपी को जिम्मेदार बताना गलत। और दिल्ली की हवा में घुला जहर। 350 के करीब पहुंचा AQI। सुबह सुबह कई जगहों पर धुंध नजर आई। दिल्ली एयर पॉल्यूशन मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर रोक लगाने में असफल पंजाब और हरियाणा सरकार को लगाई थी फटकार। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से बिगड़ रहे हालात। दिल्ली में हर रोज खराब हो रही है हवा। लोधी रोड की अगर बात करें, वहां से तस्वीरें सामने आई। दिल्ली के इंडिया गेट से भी सामने आई तस्वीरें। सुबह सुबह दिखा स्मॉग। राजधानी में तेजी से बढ़ रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। यूपी के मुरादाबाद में भी खराब हो गई हवा। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। गांदरबल आतंकी हमला मामले में बड़ा एक्शन। सुरक्षा बलों ने 43 लोगों को हिरासत में लिया। कई ओवरग्राउंड वर्कर हिरासत में लिए गए। सरेंडर करने वाले पूर्व आतंकियों से पूछताछ। जम्मू कश्मीर में लश्कर का नया आतंकी संगठन TLM एक्टिव हो चुका है। कर रहा आतंकियों की भर्ती। पाकिस्तानी हैंडलर बाबा हमास कर रहा संचालित। और काउंट इंटेलिजेंस कश्मीर विंग ने खुलासा किया। गाजियाबाद में त्योहारों को लेकर चलाया गया चेकिंग अभियान। बढ़ाई गई सख्ती। डीसीपी निमिष पाटिल ने संभाली कमान। संवेदनशील जगहों पर पुलिस टीम के साथ जाकर निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग